सीधे बैठेंगे, आंखें बिल्कुल बंद। 3 बार ओम का उच्चारण तथा कुछ वैदिक मंत्रों के साथ आज की योग कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, तेजी के साथ घर्षण करेंगे, रब करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे से धरती माता की तरफ देखते हुए आंखों को खोल लेंगे। हाँ जी, सुरजीत जी, श्वेता जी, अंकिता, नैन, हाँ जी, आप सबको प्रणाम, नमन, वंदन। हाँ जी, हाँ जी, इंदु मैम ओम आपको। हाँ जी, सुरेश जी ओम, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेता पांडे जी प्रणाम। हाँ जी, कांता मैम प्रणाम मैम आपको, चरण स्पर्श। ओम जी नमस्ते। वेद प्रकाश जी, इमरान फतीमा, हाँ जी ओम, हेलो। अंकिता जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आज की योग कक्षा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हम का प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पूरे लंबे गहरे सांस, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। पूरे अपने फेफड़ों में पूरी सांस भरिए और बाहर छोड़िए। हाँ जी, अमृता मैम, लोटस चन्ना, हाँ जी गुड इवनिंग। ओम जी आपको। हाँ जी, आदाब जी, महिम करीम जी। लंबी गहरी सांसों के साथ भस्त्री का प्राणायाम करते रहिए। बिल्कुल सांस भरेंगे और प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी।
अब हम आगे का जो प्रोसेस है, हमारी जो वार्म अप आसन है, उन्हें हम करेंगे। पूरे उत्साह, पूरे जोश के साथ हम उठेंगे। चलिए, ऐसे एक बार मैंने उठने का तरीका बताया था, तो ऐसे उठेंगे हम। उठने का तरीका, बैठने का तरीका, यही तो योग होता है। इसी का नाम तो योग है। अपने जीवन को योग में बनाए। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं माइक को यहाँ पे, हाँ जी, सभी कमेंट करके बताइए, सभी रेडी हैं वार्म अप आसनों के लिए? बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आपको यहां से आ रही है? एक बार कमेंट में बताएं। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में रेसिंग से स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे धीरे धीरे, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ अब अपने हिप को अपने हील्स पर लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ अपने फेफड़ों में पूरा सांस भरेंगे। करते रहिए। बहुत बढ़िया। 2 मिनट करेंगे हम ये। 60 59 58 57 56। बहुत बढ़िया। हाँ जी, करते रहिए। 49 48 47 46 45 44 43 42 41 एंड बहुत बढ़िया 30 29 28। करते रहिए पूरे उत्साह, पूरे जोश के साथ। बहुत बढ़िया। 37 36 35 34 33 32 31। बहुत बढ़िया। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। 2 1 एंड 0। हाँ जी, किस किस ने किया पूरे टाइम तक? प्लीज कमेंट में बताएं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हाथों को ऊपर उठाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 30 तक करेंगे, बीच में ना छोड़ें, बहुत बढ़िया। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, उत्साह के साथ, उमंग, जोश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे अपनी छाती तक लगाएं, अपनी जो थाइज हैं इनको पूरा, ऐसे नीचे नहीं आना, ऐसे नीचे नहीं आना, ठीक है, पूरा ऊपर ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। ऋतुगर, गुरुजी आपके आशीष से ही आगे बढ़ रहे हैं, जो करता है वो सब आप ही हो। एक 2 लाइनें याद आ रही हैं, दिल कर रहा है कि बोल दूं कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। अपना आशीष ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ जी गुरुजी, पूरे टाइम किया। हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। अमृता जिंदल, ऐसे ही करते रहिए, परिश्रम करना है हमको। योग सिखाता है परिश्रम करना, है ना, मेहनत करना, तो मेहनत कीजिए। चलो नेक्स्ट, 1, 2, 3, पूरा पीछे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। ऐसे पूरा सांस भरते हुए पूरा पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे, ऐसे, बहुत बढ़िया। काउंटिंग के साथ करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने हाथों को यहां पर लगाइए, यहां पर प्लीज हाथों को न रखें, आगे न रखें हाथों को साइड में रखने का प्रयास करें, ऐसे, और सिर नीचे की तरफ, ऐसे। 1, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पैरों का थोड़ा सा गैप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर हथेलियों की तरफ देखना है, ऐसे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब नीचे ही रहना हमको, ऐसे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1 मिनट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत बढ़िया। किस किसने 1 मिनट किया जी? धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत। हाँ जी, बहुत। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल। जिस प्रकार जो कवि होते हैं उनको तालियों की जरूरत होती है ना, हम योग करने वालों को अगर हौसला मिल जाए ना तो फिर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सबकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं करूँगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए पहले परिश्रम करेंगे, सूर्य नमस्कार की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो पहला सूर्य नमस्कार है वो हम मंत्रों के साथ करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को बोलना है मेरे साथ। पहले मैं बोलूंगा मंत्र, फिर आपको बोलना है, ठीक है जी? पहले मैं मंत्र बोलूंगा, फिर आपको जहां पर हुआ आपको वहीं पे बोलना है, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम कर्काय नमः, पूरा हाथ पीछे, ओम भास्कराय नमः। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कमेंट में बताएं किस किस ने किया, किस किस ने हमारे साथ पूरा परिश्रम किया है, और आधा परिश्रम किसने किया है वो भी बता देंगे इसमें। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू मैम। कोई नहीं। हाँ, देखो कितनी शानदार बात की है। जब हम परिश्रम करते हैं उसके बाद जब हम बैठते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है? कैसे हो आप सब, ठीक हो ना? चलो, कमेंट में बताते रहा करो। अगर आपके कमेंट आएंगे ना तो फिर मुझे भी पता लगता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना? तो जरूरी है। हाँ जी गुरुजी किया, पसीना आ गया। अरे बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, हाँ आपके साथ किया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपने जिसने मेरे साथ किया, आपका जोरदार करतल ध्वनियों के साथ जोरदार अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया। हिसार योगशाला आप सबका अभिनंदन करती है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही परिश्रम करना है हमको, है ना? ऐसे ही। चलिए
अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हाँ जी हरे राम। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो बहुत बढ़िया। सूक्ष्म व्यायामों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने पैर खोल लेंगे ऐसे। चलो जी बहुत बढ़िया। 1 2 3, पैरों को आगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। अब हम पैरों को रोटेट करेंगे। अरे नहीं मैम, गुरुजी तो गुरुजी है और शिष्य शिष्य ही रहता है। बहुत बढ़िया। परम पूज्य आशीष के इतना तेज है, परम पूज्य गुरुजी के अंदर मेरी कुछ भी तैयारी नहीं थी आज। मैं सच्चाई बताता हूं पूरी ईमानदारी के साथ। जो हो रहा है परमपिता परमेश्वर की कृपा से हो रहा है, आगे गाड़ी चल रही है। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो रोटेट करेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पूरा रोटेट करेंगे। 14 15 16 17 18 19 एंड 20। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब चक्की चलाएंगे। थोड़ा सा आटा, आटा भी तो निकालना है ना शाम शाम के खाने के लिए, है ना। चलो आटा निकालते हैं। चलो हाथ आगे, लिंग मुद्रा बनाएंगे पूरी। लिंग मुद्रा बनाने के बाद हाथ आगे की तरफ, उंगलियों से ऐसे आगे जाएंगे हाथ हमारे। उंगलियां हमारी होंगी अंदर की तरफ ऐसे। ये सिचुएशन होगी हमारी। काउंटिंग के साथ करेंगे, सांस भरेंगे। 1 पूरा पीछे, 2 पीछे जाएंगे तो सांस क्या करना है कमेंट में बताएं। पीछे जाएंगे तो सांस कमेंट में बताएं जी। बहुत बढ़िया। ऐसे पूरा आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। ऐसे पूरा आगे की तरफ, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, ऐसे। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 ऐसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। चलिए अब पैरों को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका प्यार, आप सबका आशीष ऐसे ही मिलता रहे। हाँ जी इंदु मैम धन्यवाद जी बहुत बहुत मैम आपका।
सायकाल भी कर सकते हैं क्या सूर्य नमस्कार? हाँ जी, आसन हम सायकाल भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार कभी भी हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सूर्य देव तो ये कभी नहीं कहते ना कि अब दोपहर होगी, अब तो मैं सीधा छिप जाऊंगा, है ना? ऐसे नहीं कहते ना कभी भी। अरे आज तो 10 बज गए, आज तो यहां तक आ गए, बस बहुत है, अब सीधा छिप जाते हैं, या? बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम सूर्य नमस्कार भी कभी कर सकते हैं। जैसे भगवान का नाम हम कभी भी ले सकते हैं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। पैरों के साथ, बहुत बढ़िया। ऐसे पूरे प्रार्थना पूर्वक हृदय से स्टार्टिंग में धीरे धीरे करें। हाँ जी, हाँ, स्टार्टिंग में धीरे धीरे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की, बिल्कुल आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए, फिर गति लीजिए। बहुत बढ़िया। स्लो टू फास्ट, है ना? ये विधि अपनानी चाहिए हमको आसनों में। पहले हमको आराम से करना चाहिए। जब हम वार्म अप करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो क्या करते हैं? धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं और फिर फास्ट। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब अपने दोनों हाथ आगे की तरफ रख लेंगे ऐसे। अब उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट, अब ऐसे पूरा रोटेट करेंगे, ऐसे पूरा घुमाएंगे, ऐसे ऐसे। चलिए, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। बहुत बढ़िया। अब शोल्डर्स की ऐसे बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे हम। चलिए, आइए वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठने की विधि कैसी होगी हमारी? जैसे हम ऐसे हैं, पैरों का आगे जो पैर है हमारे, उनका गैप हमारे शोल्डर्स के जितना होना चाहिए, ऐसे। बहुत बढ़िया। अब बैठ जाएंगे इसके ऊपर ऐसे। ये पैर हमारे बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। चलिए जी, अब अपने कंधों पर हाथ रख लेंगे और रोटेट करेंगे पूरे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। बहुत बढ़िया। अब रिलैक्स कर लेंगे ऐसे। 1 2 3, सांसों के साथ। 4 5
अच्छा ठीक ठीक है मैम। चलो ऐसे पूरा रिलैक्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत, ये तो बहुत फायदेमंद है ऐसे सर्वाइकल के लिए। और जो ये है ना, ये किया करो सर्वाइकल में ऐसे थोड़ा आगे की तरफ। हाँ ये भी अच्छी है, ये ज्यादातर हमारे एल्बो वगैरह के लिए अच्छी है। हाँ आता है मैम सर, क्योंकि ये जो जॉइंट है ना हमारे, ये पूरे होंगे हमारे ऐसे आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। हाँ जी शोएब खान जी, स्वागत है आपका हमारे हिसार योगशाला के पेज पर। अगर आप नए हैं, बहुत बढ़िया, तो आइए आप भी हमारे इस योग के अभियान का हिस्सा बने, है ना। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें। बहुत बढ़िया। चलो अब ग्रीवा के कुछ अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 1 अब साइड में ऐसे ऐसे नहीं करना, ये वाली बाद में आएगी। ये ऐसे जो हमारा चिन्ह है वो हमारे बिल्कुल शोल्डर्स के बिल्कुल ऐसे सीधाई में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब ऐसे साइड में, अब आएगा साइड वाला हमारा ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब रोटेट करेंगे। 1 2 3 आराम आराम से पूरे खिंचाव के साथ आनंद लीजिए। आप ऐसे एक आनंद के साथ हर एक आसन में आनंद लीजिए। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10। आंखें बंद करके कीजिए। अगर आपको चक्कर आ रही हैं तो इसमें आप अपनी आंखों को बंद रखिए। बहुत बढ़िया कीजिए। 1 2 3 4 5 6। आंखें बंद करके कीजिए। 7 8 9 एंड 10। अब गर्दन को नीचे कीजिए, नीचे ही रखिए थोड़ी सी देर।
थोड़ी सी देर गर्दन को नीचे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए सांसों के साथ। विद ब्रीथिंग इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपनी आंखों को खोल लीजिए। ये एक विधि है इसकी करने की, ऐसे हमको करना चाहिए। सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। अगर गर्दन में अकड़न आ जाती है उसे भी अच्छा रखता है। हमारी जो बैकबोन है उसे भी स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, कौन कौन कर रहे हैं जी, कमेंट में बताएं। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आ जाएंगे ऐसे। मार्जरी करेंगे अब हम, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज मैं सिर्फ आपको सूक्ष्म व्यायाम ही करवा रहा हूं, ज्यादा आसन नहीं करवा रहा। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे करते हैं, ऐसे। सर्वाइकल के लिए ये भी बहुत बढ़िया है। अब सबसे पहले अपने सिर को नीचे लेके जाएंगे, नाभि की ओर देखेंगे, ऐसे नाभि की तरफ। फिर सांस भरते हुए ऐसे आगे की तरफ ऐसे पूरा टाइट कर देंगे। बस फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया, 9 and 10। चलिए अब अच्छा, अमृता जिंदल जी, अच्छा जी, हाँ जी कर रहे हैं वो। चलो जी, अब पूर्व दिशा की तरफ अपने सिर, चलो पूर्व दिशा की तरफ अपने सिर को कर लेंगे। 1 by 1 अब पैरों को उठाएंगे। वन, 2, सांसों के साथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30। बहुत बढ़िया। चलिए अब पवन मुक्त आसन विद साइकिलिंग। 1, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, छोड़ते हुए अपने नासिका को अपने नी पर लगाने का प्रयास करेंगे। 1,
फिर 2, फिर 3, पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, कर रहे हैं सब। इसी प्रकार योग में हो जाइए, योग में अपने जीवन को करिए। चलो अब ऐसे मोड़ेंगे इसको, नी को, हमारी को। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। बहुत बढ़िया। अब रोटेट करेंगे पूरा पैरों को, ध्यान रहे। जी धन्यवाद गुरुजी। 1, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ, फिर 2, 3, 4, 5, नीचे नहीं रखना है, पैर बिल्कुल ऊपर। 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा। आशा है, उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। हमारे साथ हमारे इस प्रयास को सफलतापूर्वक सिद्ध करवाने में हमारी सहायता करेंगे, है ना? कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हो ना आप सब? क्योंकि एक कहावत है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। चलो अब विष्णु भगवान की तरह लेट जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब दूसरी साइड करेंगे ऐसे। बहुत बढ़िया। कीजिए ऐसे। ऐसे कर सकते हैं। 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांसों के साथ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब ऐसे 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 उठेंगे एक बार। 1, पैरों को ऐसे पूरा ऊपर। 1, ऐसे। फिर 2 3 4 5 6, ऐसे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। अब दूसरी साइड से ऐसे 1 2 1 फिर 2 फिर 3, इसे पूरा ऊपर उठेंगे। फिर 4 5 एंड 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोबारा से फिर से हम वज्रासन में आएंगे। आसन करेंगे मंडूकासन। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। अच्छा, एक ऐसे मंडूकासन में अपने अंगूठों को ऐसे बाहर रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और आगे की तरफ ऐसे पूरा झुक जाएंगे। जितनी देर हम रह सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे। जब पराकाष्ठा हो जाए तब उठना है। बिल्कुल सांस ही नहीं आए तब ऐसे सांस रोक के रखना है। गर्दन हमारी सामने हो, ऐसे सांस नहीं लेना है। ऐसे रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे। फिर से करेंगे एक बार। पूरा नीचे जाएंगे ऐसे। जी गुरु जी, बिल्कुल। हम सब शिष्य तैयार हो रहे हैं गुरु जी, आपके आशीष से। ऐसे पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। ऊपर आ जाएंगे दोबारा। एक बार और करेंगे। फिर दोबारा ऐसे पूरा सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा होल्ड करेंगे।
बताएं। अब सशक्त आसन, खरगोश के भांति आकृति बना लिया। देखो सभी आसनों के नाम हैं और किस पे हैं? जीव जंतुओं के ऊपर। ये कितनी बड़ी बात है कि हमको हर एक पक्षी से, हर एक पशु से सीखना चाहिए, है ना। चलिए पूरा सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा ताड़ासन करेंगे। अपनी छाती को जमीन पर लगा देंगे, ठोड़ी को जमीन पर लगा देंगे ऐसे। बहुत ही अच्छा। दोबारा फिर सांस, लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरा ताड़ासन करेंगे। पूरा खिंचाव हमारे शरीर के अंदर हो और पूरा आगे की तरफ। एक बार और करेंगे, पूरी तन्मयता के साथ पूरा करना है, ठीक है। अब की बार परफेक्शन आना चाहिए। हमारी जो छाती है वो बिल्कुल जमीन पर स्पर्श होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो चिन्ह है वो ऐसे आगे की तरफ। ध्यान दें। हाँ जी, किस किस को समझ में आ गया एक बार कमेंट में जरूर बताएं हमको। बहुत बढ़िया। पूरा एक बार और करेंगे, पूरा ताड़ासन में जाएंगे आगे की तरफ। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे। ये साइड में से हाथों को अब हम थोड़ा सा उष्ठासन करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं देंगे, बिल्कुल पूरा जो अच्छे से कर पाए जरूर करें। हमारे शोल्डर्स के जितना गैप होना चाहिए हमारे का, ऐसे पूरा हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ। अब शरीर को ऐसे आगे की तरफ लेके अब आ जाते हैं हम मत्स्येंद्रासन की तरफ। पूरा पीछे की तरफ, कंधे के बिल्कुल सीधा में आप हाथ बिल्कुल सीधा ऐसे। दूसरी साइड से
ये बहुत बढ़िया। फिर दोबारा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब फिर दोबारा बहुत बढ़िया। जहां से हमने यात्रा स्टार्ट की थी योग की, दोबारा उसी आसन में हम आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब एक बार हलासन करेंगे। हलासन करने की भी विधि होती है। दंडासन में हम बैठेंगे, फिर उसके बाद ऐसे आगे की तरफ अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। फिर एक बार और। फिर वापिस आ जाएंगे, फिर एक बार और। फिर दोबारा। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्राणायाम बैठ जाएंगे सीधे। देखिए आपको पता भी नहीं चला और आपके सारे आसन भी करवा दिए हैं सूक्ष्म व्यायाम के। चलो भस्त्रिका प्राणायाम दोबारा करेंगे हम, लंबी गहरी सांस के साथ। कमर हमारी बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट योर बैकबोन। ज्ञान मुद्रा में हमारे हाथ रहेंगे ऐसे, ये ज्ञान मुद्रा में। बहुत बढ़िया। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। बहुत बढ़िया। भस्त्रिका प्राणायाम। आपके ब्लड को पूरा प्योर करता है। आपके लंग्स के समस्त छिद्रों को खोलता है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। 7,32,10,210 पूरे छिद्रों को खोल देता है। हमको पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर के अंदर हमारा शरीर का विज्ञान क्या है। हम दवाइयों के सहारे ही नहीं, दवाइयां तो सिर्फ 2 पल के लिए हमें स्वस्थ करती हैं, लेकिन प्राणायाम अगर आप डेली करोगे, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करोगे, तो आपके समस्त रोग, समस्त बाधाएं, समस्त कष्ट, समस्त पीड़ाएं आपके दूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही बढ़िया। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे, जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं वो अर्ध
पद्मासन में बैठेंगे अपनी इच्छा अनुसार। एक आसन में बैठने की प्रैक्टिस हमको डेली करनी चाहिए, है ना। हमारे वेदों में भी कहा है, चाणक्य नीति में भी कहा है, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अक्ष्णोर में भोजनम विषम दृद्रस्य विषम गोष्ठी तरुणस वृद्धस्य तरुणी विषम। ये विष के समान है। अगर हम 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं और तीसरे दिन छोड़ देते हैं तो वो विष के समान है। हम ज्यादा भोजन करते हैं हमारे मन के चक्कर में, है ना, तो फिर क्या होगा, वो भोजन विष के समान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करते रहिए अभ्यास के साथ, एक नियमित अभ्यास। 2 दिन किया तीसरे दिन छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। अगर किसी भी चीज में हमको अंदर जाना है तो उसको पूरे अंदर गहराइयों की तरफ आप जाएं। आपको थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी पीड़ा होती है तो हमारे पैर पीछे की तरफ होते हैं। करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे पैर, हमारे कदम पीछे की तरफ हट जाते हैं, लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा बस कुछ पल के होते हैं। अब देखो, इंजेक्शन लगता है, कुछ देर दर्द होता है ना है ना। तो इसी प्रकार कुछ देर दर्द सहन करना पड़ता है। उसके बाद हमारा नियमित अभ्यास होने के बाद फिर हम ठंडे शरीर में भी, गुरुजी बताते हैं हमारे, ठंडे शरीर में भी हम कोई भी आसन सिद्ध कर सकते हैं बड़ी ही सफलतापूर्वक। बहुत बढ़िया, भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, गर्दन बिल्कुल सामने। बहुत बढ़िया। आंखों को बंद करके कर सकते हैं, वो आंखों को बंद करके भी करेंगे। जो आंखों को खोल करके कर सकते हैं वो आंखों को खोल करके भी कर सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया। आपके रोग ही नहीं, आपके कष्ट, आपकी पीड़ा सभी को ओर लेता है। आपकी आत्मा तक योग जाता है, आपकी समस्त इंद्रियों को जागृत करता है, आपके समस्त चक्रों को जागृत करता है। बहुत ही फायदेमंद है योग। एक छोटी सी पंक्ति और दोबारा ध्यान में आ रही है तो वो सुनाता हूं। हर तरफ मौजूद है, आप समझना, ये बहुत गहरी बात है। जो समझ सकता है वो समझेंगे और फिर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। हर तरफ मौजूद है पर नजर आता नहीं, बिना योग साधन के तेरा पता पाता नहीं, है ना। ये सच्चाई है। हमारी बंद आंखों से हम अपने शरीर का ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हम कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का दर्शन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए प्राणायाम। बहुत ताकत है इसमें। प्रक्रिया तो सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने की है, लेकिन ये सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है इससे बहुत फायदा है। बहुत बढ़िया, करते रहिए लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ। दूसरे प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, कपालभाति प्राणायाम। एक रामायण के अंदर संजीवनी बूटी आपने सुनाई होगा, जो हनुमान जी लेकर के आए थे हिमालय पर्वत से, है ना। उसका जो नाम है, जैसे शीर्षासन आसनों में क्या कहा जाता है, आसनों का राजा, ठीक उसी प्रकार प्राणायामों में कपालभाति प्राणायाम को एक प्रकार की संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है। बहुत बढ़िया,
इसकी विधि है सिर्फ सांस छोड़ना, सांस लेना नहीं है हमको। वो परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सांस डालता रहेगा, बस अपनी आंखों को बंद रखें और सांस छोड़ने पर ध्यान दें। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 बार हम इसे करेंगे अच्छे से। 60 बार सांस को छोड़ेंगे, 60 बार सांस को छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, कीजिए। ऐसे पूरे प्रेशर के साथ। बहुत बढ़िया। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं? अब बात आती है यहां पर। आप तो मुझसे दूर हैं, अगर यहां पे पास में होते तो गुरुजी आपको करवा देते, है ना। अब है हम पूरे विश्व के अलग अलग कोनों में से हम लाइव जुड़े हुए हैं, है ना। ये होता है मिलन, ये होता है संगम। तो इसे करते कैसे हैं? एक हाथ को अपने यहां पे रखिए, दूसरे हाथ को पेट पर, जो हमारी नाभि का जो हिस्सा है वहां पर रखिए। अब सांस को छोड़िए। ऐसे जब आप सांस छोड़ेंगे तो आप सांस छोड़ते हैं तभी आपका पेट अंदर की तरफ जाता है ना। और दूसरे बहुत से व्यक्ति गलत करते हैं। कैसे? ऐसे, ये ऐसे बैठे होते हैं, बिल्कुल कमर ऐसे मोड़ करके, और फिर ऐसे करते हैं, ऐसे आगे की तरफ करते हैं, और ऐसे खोए हिला करके भी ऐसे करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल आपकी जो बैकबोन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। ये हमारी ऐसे मुद्रा होनी चाहिए, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, बहुत सी मुद्राएं। अग्नि मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, वायु मुद्रा बस, वायु मुद्रा और ज्ञान। चलो करेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 60 सेकंड के बाद एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से 1 मिनट और करेंगे हम ये। गर्दन बिल्कुल हमारी सीधी, गर्दन ऐसे झुका करके बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे आपके थोड़े बहुत ये कमेंट भी पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कर सकता हूं, है ना। चलिए, हाँ, आज एक सबसे बड़ा विषय है मोबाइल फोन, बच्चों के लिए, है ना। बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक बताया गया है इसे, मोबाइल फोन को। वैसे है बहुत अच्छा, बहुत सी तकनीकियां हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सिर्फ उन टेक्नोलॉजियों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। हमको बहुत बढ़िया इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ जैसे बच्चे गेम के खेलते हैं, इसमें जब वो गेम खेलें तब उन्हें अपने पास बैठाइए। चाणक्य नीति में इसका भी विवरण बताया गया है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा, है ना। कि वो माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। इसलिए बच्चों पर हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव क्या होती है? बचपन से ही होती है। बचपन से ही उन्हें योग करना सिखाइए।
आध्यात्मिकता के बारे में बताइए, उन्हें रामायण के बारे में बताइए, उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताइए, उन्हें चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताइए, भगत सिंह के बारे में बताइए कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व को न्योछावर कर दिया। उन्हें महर्षि दयानंद के बारे में बताइए कि जब सारी दुनिया एक ओर थी तब वे अकेले वेदों का प्रचार कर रहे थे। एक स्वामी जी का बहुत ही अच्छा भजन है, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कोई साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ा वो सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। ऐसे ऐसी बातें बताइए अपने बच्चों को कि जिनका उनका ध्यान, उनका इंटरेस्ट वेदों की तरफ जागृत हो। उन्हें सभी तरह की भाषा सिखाइए, बहुत जरूरी है। उन्हें इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, संस्कृत भी सिखाइए, लेकिन उस भाषा का कहां पर उपयोग करना है ये जरूर सिखाइए। अगर आप हिंदी समझते हैं तो मैं आपके साथ हिंदी में ही बातें करूं, अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो मैं आपके साथ इंग्लिश में ही बातें करूं, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं, आप वेदों का ज्ञान है आपको, तो मैं आपके साथ संस्कृत में ही बातें करूं। ऐसा अपने बच्चों को बनाइए, ऐसे संस्कार दीजिए। बहुत बढ़िया। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। आ जाओ इस साइड। नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाओ। हाँ चलो। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें अपने अंगूठे से अपनी राइट नासिका को बंद करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेना है, लेफ्ट से फिर सांस छोड़ना है, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्तिष्क के लिए, सिर दर्द के लिए, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, सफेद होना, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। डेली हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता जी, बताइए क्या करें? उसे आप अनुलोम विलोम कराएं, बहुत ही फायदेमंद है। आपके मस्तिष्क की समस्त नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। बहुत बढ़िया, ऐसे करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को अच्छी कहानी, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करवाइए। रानी अगर लड़की है तो उसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए कि चमक उठी थी सत्तारण में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले जो बोलो की वो हमने सुनी कहानी थी। अरे बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे झांसी की रानी के बारे में बताइए, वीर झलकारी बाई के बारे में बताइए। बहुत कहानियां हैं। अगर हमको मस्तिष्क की ही, हमको ध्यान ही डाइवर्ट करना है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन्हें यज्ञ करना सिखाइए, हवन के बारे में बताइए। हमारी संस्कृति है ये, है ना। और बर्गर खाना, चाउमीन खाना, ये किसकी संस्कृति है बताइए? मैं अपमान नहीं कर रहा, लेकिन सही है, वो चीज उनके लिए बनी है। बर्गर उनके लिए बना है क्योंकि
अनाज, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर अनाज नहीं होता, उनके लिए यहां से पैकिंग जाती है या वहां पर बनाते हैं ऐसे, तो वो उनके लिए बना है। चाउमीन, बर्गर, मोमोज भी खाते हैं, है ना और फिर कहते हैं गैस होगी। तो अच्छा, हमारे देश में खाने पीने की कमी है क्या? खीर खाइए आप, है ना, हलवा खाइए, बहुत सी चीजें हैं, घर पे बना करके खाइए। आजकल हम मिठाइयां भी नहीं खा सकते क्योंकि उनमें भी बहुत सी मिलावटें आती हैं, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम के साथ पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो, एक छोटी सी बात मैं बता रहा था कि अपने बच्चों को अच्छी चीजों के बारे में बताइए। माता निर्माण करने वाली होती है, वो चाहे तो अपने बेटे को वीर भगत सिंह बना सकती है, चंद्रशेखर आजाद बना सकती है, श्री राम, गौतम, कनादी, जैमिनी, पतंजलि भी बना सकती है ना, क्योंकि माता निर्माण करने वाली होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मातृशक्ति के ऊपर है ना। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना आपका दायित्व है, ठीक है। चलो, अब हम भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम के साथ अपने एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, अंगूठे कानों से बंद। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर के जाएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। प्रणव प्राणायाम। अपनी आंखों को बंद करते हुए पूर्ण शांत, सहज हम दिन भर में बहुत से व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन अपने आप से मिलने का मौका हमें प्राप्त नहीं होता। तो एक अपना नियम बनाएं कि सुबह उठ करके आप मेडिटेशन करें। जो जल्दी उठ जाते हैं, 4, 4:30 बजे जो उठ जाते हैं, वो मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन में भी बहुत शक्ति है। आपको आपकी आत्मा से मिलने का आपको मौका मिलता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए तेजी के साथ घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, और धीरे धीरे जगत जननी धरती माता की तरफ देखते हुए आंखों को खोलेंगे और हथेलियों को हटा लेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
अभी पद्मासन खुला है, तो ऐसे आपका एक आसन में बैठने की आपकी ऐसे होनी चाहिए प्रैक्टिस। तो इसमें आप धीरे धीरे करिए। हाँ जी अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अच्छे से सुना, मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की, मेहनत की, एक्सरसाइज की। तो आप सबका अपने हृदय की गहराइयों में से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। चलिए आज की योग कक्षा को समाप्त करने का समय हो गया है। आपसे फिर मिलेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज कर लो सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सुनिएगा, सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।